बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, आपने देखा होगा अक्सर ख़वातीन के पास जाके एकदम चुपके से सवाल करने वाले अनवर मकसूद उर्फ जानू बाबा, पाकिस्तान के ऐसे चमकते सितारे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे अरूज होगा, टिकटॉक के ऊपर बहुत मशहूर और वायरल जानू बाबा मकसूद अनवर साहब, अनवर मकसूद साहब कह लें, मकसूद अनवर साहब कह लें, जिन्होंने ख़वातीन के पास जाके चुपके से सवाल कर देते थे। ये वही जानू बाबा हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने बेशुमार कीमती हीरे दिए, लेकिन हमारे पास वसाइल इतने कम है कि हम इन कीमती हीरों को अपने हाथों से गवा बैठते हैं। एक फ़नकार ऐसी चीज़ कि जो आपका नाम पूरी दुनिया में रोशन करता है कि ये वो फ़नकार है जिसका तल्लुक़ पाकिस्तान से है, पूरी दुनिया में नाम रोशन करने वाले लोग हैं नाज़रीन। लेकिन इन लोगों की पुरसान हाल कोई नहीं। आपने देखा होगा चंद रोज कबल असद अब्बास को तड़पते हुए जिंदगी और मौत की कश्मकश। फनकार असासा होते हैं, कीमती असासा होते हैं गवर्नमेंट का। इनके लिए भी कोई ऐसा फंड या कोई ऐसा वजीफा लगाया जाए ताकि इनके घर में भूख डेरे ना डाले। नाज़रीन, जानू बाबा बहुत मशहूर है टिकटॉक के ऊपर, आप इनका जो अकाउंट भी देख रहे हैं, लेकिन आज ये जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है, बीमारियों ने आन घेरा है, और सबसे बड़ी जो इस टाइम इनके घर की हालत है वो अबतर है। किराए के घर में मुकीम है। इनकी ज़िंदगी में क्या अरूजो ज़वाल है, क्या इन्होंने देखा क्या नहीं, किन किन तकलीफ़ात में से गुजर रहे हैं, क्या इनको चाहिए, हम इनकी मदद कैसे कर सकते हैं, हम इनके काम कैसे आ सकते हैं, हम इनकी मुश्किलात को कम कैसे कर सकते हैं। आज मैं इनके साथ मौजूद हूँ। इन्हीं की ज़ुबानी इनकी ज़िंदगी के अरूजो ज़वाल की दास्तान सुनते हैं, जानते हैं, और हम इनके काम कैसे आ सकते हैं ये भी इनसे जानते हैं। इसके अलावा मैं गुजारिश करता चलूँ ज़ाती तौर के ऊपर कि जितने भी फ़नकार मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं वो ज़रूर इनके पास तशरीफ़ लाएँ। वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब आएँ, हुकूमती ओहदेदारान आएँ और इनकी दाद रसी करें, और इनकी जो हो सकता है पॉसिबल इमदाद वो की जाए ताकि हमारे जो फ़नकार हैं हम इनको बचा सकें। ये वो फ़नकार हैं जिन्होंने 40 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, और फिल्मों में भी वो किरदार कि फिल्मों में एक विलन का काम करने वाला, फिल्म उसके बगैर अधूरी होती है। आप समझ लें कि विलन को निकाल दिया जाए तो फिल्म में बचता ही क्या है। अगर हीरो फिर सब कुछ अकेला ही कर जाता है तो बीच में विलन आता है जो कि सब कुछ रोकता है, लड़ाई झगड़ा होता है, सब कुछ करता है। जानू बाबा ने बेशुमार फिल्मों में काम किया, स्टेज आर्टिस्ट के साथ काम किया, लेकिन आज अगर ये किसी मसीहा के मुंतज़र हैं, इस मुश्किल घड़ी में हमने इनका साथ देना है, हमने इनके साथ खड़े होना है। आइए नाज़रीन, हम इनसे चंद मिनट गुफ्तगू करते हैं। इंट्रो करवाने का मकसद ये होता है कि जिस काम के लिए, मकसद के लिए इनके घर में मौजूद है, आपको भी समझ आ जाए और हमें भी पता चल जाए ये किस हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जिस हाल में मेरा मालिक रखे। मैंने आपका बहुत सारा तारुफ करा दिया, एकदम आप चुपके से लड़कियों को जैसे पूछते हैं सवाल, ज़रा आंटी से पूछ कर दिखाएं, एकदम जैसे जाते होते हैं कि आज मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, ज़रा पूछें। जी मैं क्या, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम ज़रा 2 मिनट दीजिएगा। जी मुझे ये बात बताएं, अगर एक गंजा 11 रुपए में तैयार होता है तो 11 गंजे कितने रुपए में तैयार होंगे? मुश्किल सवाल है, अभी आ नहीं रहा। कोई बात नहीं, वो तो पहले ही गंजे हैं। लो जी, ये है जानू बाबा। अब आपने इनको पहचान लिया होगा। अब हम इनसे पूछते हैं, आपकी ज़िंदगी में सबसे बेहतरीन दिन कौन सा था जब आपने बहुत ज़्यादा अरूज देखा? मेरी ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत दिन वो था जब मैं पैदा हुआ था। अच्छा, हाँ जी, वही खूबसूरत दिन था जब मैं दुनिया में आया था। ठीक है। और दूसरा खूबसूरत दिन वो था जब मेरी शादी हुई थी। ठीक है। और तीसरा खूबसूरत दिन वो था जब मेरी कमेटी निकली थी। कितने दी? वो ज़माने की 500 दी निकली थी। अम्मा सदके जाए। बस ऐसे ही है ना। लो जी, आज फिर ताड़ी कमेटी निकलने लगी जे 500 मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। अल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਰਵਰਦੇਗਾ। अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ कि ठीक है, बिल्कुल ਤੁਸੀਂ सही किया कि ज़िंदगी ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ खुशियाँ, आपने इतनी सारी फिल्मों में काम किया, आपने जोड़ा कुछ नहीं? इतनी फिल्मों में काम किया, उन्होंने मैंने किहड़ा कोई 3-3 ਲੱਖ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਠੁੱਡੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। शिफ्ट होती है, कोई 3000 की होती है, कोई 5000 की होती है, और मैं लगन से काम करने वाला एक्टर हूँ।
ਲਗਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। नहीं उन्हें तो टाइम तो रोटी भी नहीं मिलती। अच्छा, ऐसे वजह से। मैं माफी चाहता हूँ, कोई बुरा ना मनाए। जी, जी। मेरे कहने का मकसद है रोटी में देर सवेर हो जाती है, मतलब काम के दौरान छुट्टी तो जब छुट्टी होने वाली होती है ना, जब शिफ्ट मुकम्मल होती है तो फिर रोटी लब भी जाती है। वो कहते तीन टाइम की इकट्ठी खा जाओ, ठीक तो कोई बात नहीं। बाकी शिफ्ट बहुत कम मिलती है, इतने पैसे नहीं मिलते जितने लोग समझते हैं। जिन फनकारों के पास गाड़ियाँ हैं, कोठियाँ हैं, उनके पास तो होगी रेल पेल, लेकिन बहुत सारे फनकार हैं जिनकी जो शिफ्ट होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट जो है वो 15,000 है, तो जो दूसरे एक्टर्स हैं उनको 3,000, 5,000 या हद 10,000 मिलता है। बाकी जो बड़े लोग हैं उनकी तो बड़ी पेमेंट्स हैं। कभी ज़िंदगी में ऐसा दिन आया कि आपने बहुत ज़्यादा अरूज देखा हो? हाँ जी, बहुत ज़्यादा अरूज देखा हो। वो मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था जब मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी डिग्री ली थी। अच्छा, नहीं, पैसों की बहार आई कभी आपके घर में बहुत ज़्यादा? आज आप इस एक घर में रह रहे हैं, उस घर में कि जिस घर में एक आम बंदा रहना पसंद नहीं करता, वजह क्या बनी? वजह ये, देखें, मैंने ज़िंदगी में ना तो जुआ खेला है, ना मैं शराब पीता हूँ, ना मैं नशा करता हूँ। मतवस्त तबके से मेरा ताल्लुक है। जिन्ना मैनू मिलदी है उन्ना मैं अपनी बेगम नूं दे दिंदा वां। बिजली दे बिल और घर दे सौदे ढोण दे विच ही पैसे ख़त्म हो जाते हैं, और मैंने क्या याशी करनी है। जितना माल पानी मेरे पास तनख्वाह का होता है मैं बेगम को दे देता हूँ, तो घर का लंगर पानी चल रहा है भाईजान, और मैंने क्या करना है। कभी ख्याल नहीं आया कि फनकार गाड़ियों में घूमते हैं, फॉर्चूनर्स पे बैठते हैं, बड़ी बड़ी फ्लैट्स पे जाते हैं, गैर मुमालिक में दौरे करते हैं, पैसे मिलते हैं, हुकूमती इमदाद भी मिलती है और बहुत सारे इनामात मिलते हैं, आपको कभी कुछ नहीं मिला? मैनू मिले ना कि तालियां मिलियां ने, धक्के मिले ने, ठुड्डे मिले ने, उधार दे चेक मिले ने, तो माशाल्लाह सब तो बड़ी गल है वे एडी प्यारी बीवी मिली है। नहीं देखो, वो तो इज्जत शोहरत जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात अता करती है, और रिज़्क देने वाला मेरा परवरदिगार है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। आपने फिल्म इंडस्ट्री में कितनी देर काम किया? मैं तकरीबन कोई 8 साल से काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 8 साल से। पहले क्या करते थे आप? पहले बच्चों को पढ़ाता हूँ, इल्म बांटता हूँ, मैं इल्म के चिराग जलाता हूँ। इल्म के चिराग जलाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, हमारी मोटिवेशन, आप भी एक टीचर हैं, बताती है कि जब इंसान की ज़िंदगी में ज़वाल आता है तो उसको संवारने के लिए आता है। क्या आपकी ज़िंदगी में पहले भी इस तरह का ज़वाल आया? ये मेरे पास सवाल भी पहली बार आया है और जवाल भी पहली बार आया है। अच्छा, तो सही है ना। तो आप मुझे बताएं कि जब मुश्किल वक्त आता है, कहते हैं मुश्किल के बाद आसानी है, इन्ना मालूसरी युसरा, कुरान पाक की आयत मुबारक आपसे शेयर कर रहा हूँ, बिल्कुल, कि मुश्किल के साथ फौरन आसानी है। क्या ज़िंदगी में पहले भी ऐसी मुश्किलात आई उसके बाद आसानियाँ आई, या पहली दफ़ा इतनी मुश्किल में गिरे हुए हैं आप? नहीं, मुश्किलें मुझ पे इतनी पड़ी कि मुश्किलें आसान हो गई। मुश्किलें तो ज़िंदगी में स्टार्ट से रही हैं, तो परेशानी की नोयत और कैफियत बदलती है। ये इसका हुजम कम या ज़्यादा होता है। पूरी ज़िंदगी धक्के खांडे ने बाल बच्चों को लेके टुरे हुए हैं। मेरा छोटा बच्चा जो है वो माजूर है, और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है रिज़्क़ हलाल से रिज़्क़ कमाया है, बाल बच्चों को पाला है, इन्हें सारे लेके चले हुए हैं। तो परेशानियां तो पहले भी थी, लेकिन इतनी परेशानी, इतनी बड़ी परेशानी, उसका मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी लाती चली जाएगी, मेरी लेग जो है वो मुझसे जुदा हो जाएगी। कभी सोचा नहीं था कि आपको शुगर थी, आपने ट्रीटमेंट में गफलत की, क्या हुआ था? होनी हो के रहिंदी है, सोचना मैं की सी मैनू नहीं देखे, होनी हो के नहीं रहिंदी। हाँ। कुछ इंसान दी खतावां भी अगे आंदियां, कुछ कमियां पेशियां भी साडे इंसान खता। माशाल्लाह हकीम जाली न्यूज़ साहब, पहला मेरी भी पूरी गल सुन लिया करो। जी, दसो। मैं जो एहतियात करन डिया सा, मैं कैप्सूल खान डिया सा, गोलियां खान डिया सा, अच्छा। मैं टीके लान डिया सा, कादे? लंगर घट करन डिया सा, नहीं भाई डंगर टीका ला रहा सा अपने आप। टीके कादे? ਉਹ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟੀਕੇ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਟੀਕੇ ਲਾਣ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਟੀਕੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਾਂਦਾ ਭਾਜਨ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਟੀਕੇ ਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਣਾ ਭਾਜਨ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਾਂ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ। ਲੱਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ?
ਜੀ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਣ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। अच्छा ਲੱਤ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਖਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ 2 ਦਫਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇਲਾਜ ਹੈ ਗੈਂਗਰੀਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਲੱਤ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਚਾਓ, ਤੇ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਇਆ। मैं सुनिया कि तुसी अपनी बेटी का जहेज बेच के अपना इलाज करवाया, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਸਦਾਕਤ है? ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਏ, ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਟਕਾ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਈ ਜੋੜੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ATM ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਕਢਵਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਲਾ ਦੇਗੀ। ਧੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਲ ਦਾ ਕਰਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਧੇਲੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੋੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਜੇ ਦਰਖਤ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਫਲ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਠਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ घोंसला भी सलामत रहेगा। नाज़रीन आप देख सकते हैं, इनके अल्फाज से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज भी इनका हौसला नहीं टूटा। उजड़ गया है बाग लेकिन जो बागबान है उसके जो हौसले हैं वो आसमान पर बुलंद हैं। अपनी बेटी का जहेज़ का पैसा इकट्ठा किया हुआ उसको अपने इलाज मालजे पर लगा दिया। आप सोच सकते हैं किस कर्ब से ये मेरे भाई बाबा जानू गुजर रहे होंगे। नाज़रीन इस कर्ब को आप, मैं और हमारी जो ऑडियंस अमेरिका बरतानिया में बैठी हुई देख रही है वो सब हम मिल के इनके लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। नाज़रीन आज इनको इस आसानियों की ज़रूरत है। आपके सामने इनकी ज़िंदगी का कच्चा छट्टा खोला मैंने, वजह ये है कि आपको पता चले कि एक मेहनत कश इंसान जो कि पैसे कमाता रहा, मेहनत करता रहा, बच्चों का रिज़्क कमाता रहा, रिज़्क़ हिलाल का दरस भी देता रहा और कमाता भी रहा। आज इसको ज़रूरत है, ये कोई बेकारी नहीं है, लेकिन हमने सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के लिए एक सफ़ेद पोश इंसान है। अगर हमने आगे बढ़कर कदम ना बढ़ाया तो फिर ये और इनके घर वाले कभी भी हमें माफ़ नहीं करेंगे। कम अज़ कम इंशाअल्लाह मैं, आप और हम सब मिलके इनकी मदद करेंगे। ये जो नंबर नज़र आ रहा है ये इनका बराह रास्त नंबर हमारे चैनल के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा इनका जैज़ का अकाउंट भी आप इनसे ले सकते हैं इसी नंबर पर रब्ता करके। इसके अलावा राजा नसीर फजल फाउंडेशन का नंबर नज़र आ रहा है, अगर आप हमें पैसे देंगे तो वो अमानत होगी, हम इनके पास पहुँचाएँगे। और यही आप और मैं जो हम मिलजुल के हाथ बटा सकते हैं इनके काम आ सकते हैं। इनकी बेटी की शादी भी हमने करनी है इंशाअल्लाह ताला और इनको हमने वापस अपनी ज़िंदगी में रवा दवा भी करना है, इस घर से भी इनको निकालना है। ये एक जमा पूंजी करके अपना घर नहीं बना सके, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी सफ़ेद पोशी क्या होगी। फ़नकार है बहुत बड़े, मैंने जैसे आपको बताया कि 40 से ज़्यादा फिल्मों में भी काम किया लेकिन कमाया कुछ नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप? आपको क्या चाहिए, कितनी की मदद हो जाए, क्या क्या ज़रूरत है ताकि आपकी अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमा दे? ज़रूरत क्या है, बस एक टांग लग जाए, 3 वक्त की रोटी हो और अल्लाह ताला करे अपना मकान मिल जाए और ज़्यादा ख्वाहिश की तलब ही नहीं है। जो फनकार बरादरी पूरी दुनिया में, इंडिया में, अमेरिका में, पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं, क्या आप उनसे मदद की अपील करते हैं? सफ़ेद पोशी में बेकारी नहीं हम। जी डेफिनेटली, मैंने तो पहले भी ज़िंदगी में किसी से नहीं मांगा और मैं यही उम्मीद करता हूँ, यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला की इस दुनिया में दर्द दिल रखने वाले भी होंगे, एहसास करने वाले भी होंगे, ख्याल रखने वाले भी होंगे और मेरा अल्लाह ताला जो है वो मुसब्बल इसबाब है। मेरी आवाज़ कोई दिल वाला सुन रहा हो जिसके दिल में दर्द और एहसास हो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने वाला हो और ख़ामोशी से मदद करने वाला हो, तो डेफिनेटली कोई ना कोई मेरा पाक परवरदिगार मसीहा भेज देगा, कोई मदद करने वाला कोई तो होगा जो मेरी आवाज़ पे लब्बैक कहेगा। इंशाअल्लाह ज़रूर हम भी आएगा। आपकी मदद करेंगे, हम आपके पास दोबारा हाजिर होंगे। हम राजा नसीर फजल फाउंडेशन की तरफ से जो हो सकेगा हम वो भी आपकी हेल्प करके जाएंगे। जज़ाकल्लाह। और इसके अलावा आपका ये जो मरहम पट्टी है, इसके अलावा हम आपका जो घर का राशन है वो इंशाल्लाह जो हमारे से हो सकेगा
मतलब अपनी सफ़ेद पोशी में हम भी इंशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी जो है वो बाजू पकड़ेंगे, आपके साथ मिलकर चलेंगे। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, यही जज्बा होना चाहिए, आप सब मिलके हम इनको इस मुश्किल वक्त से अगर निकाल दें तो वो कहते हैं सारे वक्त जो है वो भूल जाते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में जो बंदा साथ खड़ा होता है वो कभी नहीं भूलता। नाज़रीन, आज इनके ऊपर मुश्किल वक्त है, कोई बात नहीं, कल मेरे और आपके ऊपर भी कभी आ सकता है। कभी ना भूलिएगा कि आज इनके ऊपर मुश्किल वक्त है और किसी के ऊपर वक्त घूम कर आता रहता है, लेकिन आप इनके घर की हालत से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस हालत में होंगे, ये किस कर्ब और तकलीफ में होंगे। ये वो लोग हैं, ये दूसरों के चेहरों के ऊपर खुशियाँ बखेरते थे, हमेशा मुस्कुरा के बोलना, हंस के बोलना। आप स्टेज ड्रामों में जाते हैं, किस तरह ये बात करते हैं। नाज़रीन, छोटा सा इनका डायलॉग सुन के तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, लेकिन डायलॉग आपके लिए है और इस डायलॉग के बदले अगर आपको अच्छा लगे तो जो इनका हक बनता है वो दीजिएगा। इसी डायलॉग के बाद इनका मुआवजा वो बनेगा। चलें जी, बिस्मिल्लाह करें। अगड़ बीतियां जगड़ बीतियां काले तितर बोले अद्धी राती कुंडी खड़की बुआ किने खोलिया। माली दा कम पानी देना पर मशका पावे तो मालिक दा कम फल फूल आना लावे या ना लावे। चांदनी चांद सी होती है, सितारों से नहीं। एक खांसी मूंगफली सी होती है, छवारों से नहीं। छाबे उते छाबा ते तुहाडे प्यारे टीवी ते आ गया तुहाडा अपना जानू बाबा। कुछ और कहना चाहोगे? कोई थोड़ा जा और पाइया को और कर दो, मैं सरकार मेरे को तो छटाकी भी नहीं रह गया, तुझे पाइया कह रहे जे। थोड़ा जा कर दो यार, दोकी वेख रहे हैं, ਇਸੇ ਲਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇ। क्या बात है नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगाया होगा कि असद अब्बास कितनी तकलीफ में, कर्ब में था। तो हमारे साफ़ी भाई उसको जाके कहते थे तुम गाना सुना, भाई वो तो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में लड़ रहा था और हम उसको कहते थे। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा इस गुफ्तगू के बाद कि ये किस कर्ब में है, तकलीफ में है, और हम इनको कहें कि आप हमें गाना सुनाओ तो इनके ऊपर क्या बीत रही होगी। नहीं, हमें इनकी गानों की नहीं ज़रूरत, अब इनकी मदद की ज़रूरत है हमें, आप हम सबको। नाज़रीन, दीजिए इसी के साथ दुख भरे सेगमेंट के साथ दीजिए अपने उसको इजाज़त, दुआ में याद रखिए। नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।